बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं एम काशिफ मेंटोरी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम जो है वो अपनी यूएसबी को जो है वो बूटेबल बना सकते हैं, उसमें विंडोज़ 10 के सेटअप को बूट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और काइंडली जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमने जो है वो अपनी यूएसबी को, अपनी फ़्लैश को, अपनी पिन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, उसमें विंडो 10 के सेटअप को बूट करना है। पहले तो हम देखते हैं कि जो है वो हम सीडी से या डीवीडी से विंडो करते हैं, तो या किसी नए बिगनर्स के लिए जो है वो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं लोग के जिनको विंडो ही करना नहीं आती या बूटेबल नहीं करना आती। तो मेरी वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो आईटी की फील्ड में नए नए आते हैं, बिगनर्स होते हैं और ख़ुद से जो है वो सीखना चाहते हैं इस बात को, तो उनके लिए। तो स्पेशली 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बिल्कुल आसान काम है, मुश्किल नहीं है, ना ही बोरिंग काम है, इंटरेस्टिंग है। वीडियो के साथ जमे रहिएगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है वो यूएसबी का होना ज़रूरी है कि अगर यूएसबी नहीं होगी हमारे पास तो हम कैसे जो है वो अपनी फ़्लैश को, अपनी पिन ड्राइव को जो है वो बूटेबल बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक मीडिया क्रिएशन टूल होना चाहिए। ये कहाँ से डाउनलोड करना है? ये गूगल पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ के पे अगर हम गूगल लिखें और यहाँ पे अगर ये गूगल हो गया तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम मीडिया क्रिएशन टूल। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले कहता है कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की। करना है मीडिया क्रिएशन टूल की मदद से हमने जो है वो विंडो को डाउन के सेटअप को डाउनलोड करना है। और थर्ड चीज़ है कि हमारी जो विंडो है और या हमारी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बूट करने के लिए जो है वो हम एक सिंपल ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और भी है इसके अलावा पावर आईएसओ है, ये वाला सॉफ्टवेयर ये हम यूज़ करेंगे और ये हमारे पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरे पीसी में इंस्टॉल है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावर आईएसओ जी, मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल है पावर आईएसओ। तो डाउनलोड करना है तो सिंपली हम गूगल में जाएंगे अगेन, तो यहाँ से जो है वो इसको डाउनलोड भी हम कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपने सिर्फ टॉप पे लिखना है पावर आईएसओ फॉर पीसी। तो ये यहाँ से इसको जो है वो फर्स्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट ही जो वो ऑथेंटिक है ये 32 बिट के लिए भी कर सकते हैं और 64 बिट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी अगर मैं क्लिक करता हूँ 64 बिट पे तो ये मुझसे परमिशन मांगता है स्टार्ट डाउनलोडिंग की। मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। इसका भी मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट और क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। फर्स्ट पे यूएसबी के बाद हमारे पास जो है वो मीडिया क्रिएशन टूल होना चाहिए जिसकी मदद से हम विंडो के सेटअप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास पावर आईएसओ का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, इसका सेटअप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पावर आईएसओ को पहले डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में, उसके बाद हम मीडिया क्रिएशन टूल पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये पावर आईएसओ 64 बिट का सेटअप है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, परमिशन मांग रहा है, यस पे प्रेस करता हूँ। इसका लाइसेंस एग्री करना है अपने और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट और क्लोज़, और यहाँ से भी इसको क्लोज़ करते हैं। ये हमारे पास जो है वो सेटअप इंस्टॉल हो गया। आगे बात करते हैं हम मीडिया क्रिएशन टूल की।
तो इस पे क्लिक करते हैं। ये सेटअप हमने गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफेशनल वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड किया था। यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है वो सेटिंग्स आएंगी, चीज़ें आएंगी, उनको फॉलो करना हमने। और हमारे पास ये काम हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, विंडो के सेटअप को डाउनलोड करने के लिए कर रहे हैं। मैंने करके रखा हुआ है पहले, ये देखें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए और आसान है काम, बिल्कुल ठीक है। तो ये मीडिया क्रिएशन की टूल की मदद से हम जो है वो अपने सेटअप को डाउनलोड कर रहे हैं। वीडियो पे जमे रहिएगा, बोर ना होइएगा। इंशाल्लाह आपके लिए यह वीडियो फॉर्मेटिंग वीडियो है। इंशाल्लाह सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये गेटिंग हो रही है फाइल जी, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये वीडियो है। आई गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट स्पीड कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम अपने विंडो को क्या कर लेते हैं। ये जी हमारे पास आ गया इसका लाइसेंस, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। लो जी हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास आता है व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो, ठीक है जी। आप क्या करना चाहते हो, तो अपग्रेड द पीसी नो, कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो पीसी मुराद पर्सनल कंप्यूटर, जो सिस्टम, जो लैपटॉप है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें तो जो है वो यूएसबी फ्लैश को जो है वो बूटेबल बनाना है, पिन ड्राइव को जो है वो बूटेबल बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है जी। और डीवीडी फॉर एन अदर पीसीज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लैंग्वेज आर्किटेक्चर और एडिशंस की सिलेक्शन पूछता है, सेलेक्ट लैंग्वेज आर्किटेक्चर एंड एडिशन। तो ये लैंग्वेजेस इंग्लिश यही मोस्टली यूज़ होती है। एडिशन विंडो 10 हम कर रहे हैं, और आर्किटेक्चर हमें 64 बिट चाहिए या फिर 32 चाहिए। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये एक्टिव हो जाता है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं। विंडो 10 का वर्जन हमने करना है, और इसी तरह से 64 या 32 बिट कर सकते हैं या बोथ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरह का सेटअप चाहिए। उसके बाद हम क्लिक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव इट नीड टू बी लीस्ट 8 GB और ISO फाइल। तो हमें जो है वो यहाँ से दो चीज़ें, एक तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये इस पर क्लिक करोगे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करोगे तो आपकी यूएसबी में विंडो हो जाएगी, जिस तरह से सिस्टम में होती है विंडो। यानी कि आप यूएसबी में लगा के जो है वो अपने सिस्टम में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में विंडो को चला सकते हो। इमरजेंसी यानी कि आपको कोई फ़ाइल चाहिए डेस्कटॉप पे, अगर आपकी कोई इमरजेंसी फ़ाइल पड़ी हुई और आपका सिस्टम करप्ट है तो उसके लिए जो है वो आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव करना है। लेकिन हमने तो ISO फाइल हमें चाहिए, क्योंकि हमने अपनी यूएसबी को बूट करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ISO फाइल। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ISO फाइल को सिलेक्ट करना और नेक्स्ट पे आ जाना है।
अब ये हमें पूछ रहा है कि आप इसको जो है वो डाउनलोड कहाँ पे करना चाहते हो। आप डी में कर लो, ई में कर लो, कहीं भी इसको जो है वो आप डाउनलोड करना चाहते हो। मैं इसको जो है वो डेस्कटॉप पे करता हूँ, ठीक है जी। विंडो कुछ भी इसका नाम दे सकते हो आप, ठीक है जी। विंडो कौन सी कर रहे हैं हम जी, विंडो कर रहे हैं 10, तो हम इसको नाम देते हैं विंडो 10 का, ठीक है जी। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं, तो ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है क्या विंडो 10 का सेटअप। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, प्रोग्रेस होती है, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के इंटरनेट पे कि आपका सिस्टम इस पे जो है वो, अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आधा घंटा भी लग सकता है, फास्ट है तो उस पर 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम की प्रोग्रेस। लो जी, हमारे पास अब यूएसबी भी है। मैं यूएसबी को लगाता हूँ अपने पीसी में, तो ये देखें जी यूएसबी अटैच हो गई है पीसी में, आप लोग देख सकते हैं ये यूएसबी, ठीक है जी। ये लगी हुई है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो उसके बाद क्योंकि हमने पहला स्टेप कर लिया, सारी चीज़ों को अपने सिस्टम में जो है वो डाउनलोड कर लिया, और ये सारा काम हमने इंटरनेट की पावर से किया, ना कि किसी के पास गए, ना किसी शॉप पे गए, ना जो है वो किसी से कुछ परचेज़ करिए। बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है, पेड नहीं है। यूएसबी हमें बस परचेज़ करना पड़ेगी, वो 500 या पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक, या जिस तरह से जो है वो आपको मिल सकती है, जिस तरह से आपकी मार्केट है, ठीक है जी। 8 GB की हो, मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि 16 GB की जो है वो कम से कम होनी चाहिए। पावर आईएसओ का भी सेटअप हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया, मीडिया क्रिएशन को भी हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया, फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया, और फिर उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद मीडिया क्रिएशन टूल से हमने विंडो के सेटअप को डाउनलोड किया, जो यहाँ पे मौजूद है, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब अगली चीज़ जो इसमें आती है कि अब अगला जो प्रोसेस है कि हमने बूट करना है, वो बड़ा ही आसान प्रोसेस है। हमारे पास जो है वो विंडो का सेटअप भी अब ये देखें मौजूद है, हमारे पास यूएसबी भी है, हमारे पास पावर आईएसओ का सॉफ्टवेयर भी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पावर आईएसओ, तो ये देखें पावर आईएसओ का सॉफ्टवेयर भी हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हमने अपनी पिन ड्राइव को, अपनी यूएसबी को, अपनी फ़्लैश को जो है वो लगाना है अपने लैपटॉप या पीसी में। तो मैंने ये लगाया, और उसके बाद इसको फार्मेट करना, मैंने पहले ही फार्मेट कर दिया हुआ है। अगर फार्मेट नहीं करोगे तो जो डाटा इसमें होगा वो करप्ट हो जाएगा आपका, जब इसको जो है वो बूटेबल बनाओगे। तो लो, मैं अगेन इस पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ, मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ताकि कोई चीज़ स्टार्ट फॉर्मेट और स्टेप भी आपका क्लियर हो जाए, ठीक है जी। लो जी, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, ये फॉर्मेट हो गई है यूएसबी, ठीक है। ये फॉर्मेट कंप्लीट ओके करते हैं, और उसके बाद इसको भी क्लोज़ करते हैं। अगेन आते हैं हम वही अपने प्रोसेस में, और उसके बाद हमें, अब ये तो हमने फॉर्मेट कर लिया, अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, जो हमने पावर आईएसओ को डाउनलोड किया था उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जाते हैं अपनी विंडो में, और यहाँ पे सर्च करते हैं पावर आईएसओ, जिसको हमने डाउनलोड की करके रखा था। लो जी, पावर आईएसओ को क्लिक करते हैं, तो ये इसका सेटअप ओपन हो, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है जी। बिल्कुल फ्री में है, ठीक है जी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, कोई इसमें 1 रुपया भी नहीं आपको जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री में आती हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास पावर आईएसओ का इंटरफेस ओपन है, जो हमने ये देखें यहाँ पे पावर आईएसओ का ये आइकन है और ये सॉफ्टवेयर। अब आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपली चौथे ऑप्शन में आना है, टूल्स में, और आपकी यूएसबी भी अटैच होनी चाहिए और फॉर्मेट होनी चाहिए, ये बात नोट डाउन कर लो। और उसके बाद आप लोगों ने आना है, हमारे पास ये नीचे करके ऑप्शन है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। ये पावर आईएसओ का कमाल है कि हमें कहता है, हमें ये ऑप्शन देता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, और ये हमसे परमिशन मांगेगा, घबराना नहीं, आपने ओके कर देना है, ठीक है, और यहाँ से यस कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद अगेन इसी सॉफ्टवेयर पे आना है, ठीक है, और कंटिन्यू ट्रायल पे क्लिक करना। अब ये हमें इमेज फाइल हमारी पूछ रहा है, जो हमने
ISO फाइल को डाउनलोड किया था ना, उसका पूछ रहा है कि इसको सिलेक्ट करो। और हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। तो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था, जिधर भी हमने रखा होगा उसको, तो वहाँ से आपने इसको पिक कर लेना, डेस्कटॉप पे हो या फिर आपके किसी फ़ोल्डर में हो। तो ये विंडो 10 का सेटअप जो है वो हमने मीडिया क्रिएशन टूल से डाउनलोड किया था। इसको क्लिक करते हैं क्योंकि हमने इसको बूट करना ना। ओपन करते हैं और ये देखें सिलेक्ट हो गया ना, 15 GB की USB है, ठीक है जी हमारे पास। तो उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें कहता है कि USB डिस्क 2 GB, ऑल डाटा इन द USB ड्राइव विल बी ओवर रिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जितना भी डाटा होगा वह सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओवर रिटन हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है वो USB को पहले फॉरवर्ड कर लिया था, ताकि हमारा डाटा जो है वो क्या ना हो, करप्ट ना हो। ओके करते हैं और यहाँ पे जो है वो अब टाइम लगेगा कोई 10-15 मिनट का, आपको वेट करना पड़ेगा। ये 12 मिनट का टाइम हमें दे रहा है, 12 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप जो है वो USB को बिल्कुल अपनी ड्राइव को जो है वो, लो जी 5 मिनट का उसने दे दिया है, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है अपने आपकी सिस्टम की स्पीड पे, ठीक है जी। तो ये 4 मिनट रह गए अभी, तो हम तब तक के लिए अब ब्रेक कर लीजिए, फिर ब्रेक के बाद अगेन मिलते हैं। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। तो ये 2-3 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद ये हो जाएगा। ये मैं अगेन आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम की स्पीड कितनी है, ठीक है जी, USB कितनी है। तो यानी कि हैवी वाली है या लोकल है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है जिससे आप बूट कर रहे हो वो तगड़ा है कि नहीं तगड़ा, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। वेलकम बैक जी। हमारे सिर्फ 23 सेकंड्स रह गए हैं जो हमने टाइम लगाया था, और 16 सेकंड 15 सेकंड्स रह गए, 13 सेकंड्स रह गए। ये कोई टाइम लगता है कोई 5 या 10 मिनट का, ठीक है जी। 7 सेकंड्स रह गए हैं, 6, 5, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, 1 और 0 सेकंड्स। रिमेनिंग टाइम हमारा 0 सेकंड्स रह गया। और आप लोग देख सकते हैं जी, लो जी, राइटिंग USB ड्राइव कम्प्लीटली सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आपकी जो है वो USB ड्राइव जो है वो बूटेबल हो गई है। पता कैसे चलेगा, ओके करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को भी क्लोज़ करते हैं और इस विंडो को भी हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लोज़ करते हैं और इसको भी यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब अगेन हम अपने PC में आते हैं और ये देखो ESTISO जी। अब आप जिधर मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी सिस्टम में जो है वो विंडो 10 के सेटअप को आप जो है वो क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है जी। एक नई विंडो कर सकते हो। अभी हमने USB को बूटेबल बना लिया। अब कोई भी सिस्टम हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो जितने मर्ज़ी सिस्टम हो, आप उसको जो है वो विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज हमने यही चीज़ सीखी कि किस तरह से हमने, एक बिगनर्स के लिए वीडियो थी और सारी उसकी मैंने डिटेल आपको बता दी और बड़े आसान वे से बताई कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। मैं अगेन USB उतारता हूँ, ये देखो मैंने USB उतार ली तो मेरे पास चली गई विंडो। अगेन मैं USB को अपने PC में लगाता हूँ तो ये आ गई फिर, ठीक है जी अगेन। तो अब ये USB बूट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से विंडो 10 को इंस्टॉल किया जाता है अपने PC में, PC को रेडी कैसे किया जाता है। अब बूट तो हमने कर ली है, अब हम देखेंगे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो इसी तरह से फ्रीलांसिंग के रिलेटेड मुख्तलिफ IT के सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो यहाँ से शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक और वीडियो लेके। तब तक के लिए मोहम्मद काशिफ मंटौरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।